हेलो एंड वेलकम टू एडुकेट। हम लोग आज कंटिन्यू करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिएक्शन को। तो इससे पहले हम 4 पार्ट बनाए हैं, तो अगर आप 4 पार्ट पीछे का नहीं देखे हैं तो पहले उसको देख लें ताकि अच्छे से समझ में आए आपको। और ये टाइप्स ऑफ रिएक्शन का हम लोग आज सेकेंड रिएक्शन पढ़ने वाले हैं जो कि डिकम्पोजिशन रिएक्शन है। फर्स्ट हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन पढ़े थे पिछले क्लास में, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए डिकम्पोजिशन रिएक्शन में यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन जो आता है बन के वो ये आता है, भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होंगे, कॉम्बिनेशन में क्या होते थे कि 2 होते थे और 1 बनाते थे, ठीक है। तो इस टाइप के रिएक्शन को कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ऑब्वियस सा बात है हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन किसको कहेंगे, जाहिर सी बात है पहले से कोई एक होगा और जब वो डिकम्पोज होगा तो वो 2 या उनसे ज़्यादा में टूटे, ठीक है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है कि जब कोई एक रिएक्टेंट, देखिए हमने लिखा भी है, व्हेन वन रिएक्टेंट इज ब्रेक डाउन इनटू 2 or more product then that type of reaction is known as decomposition reaction। ओके, देखिए आगे। इसके बाद इन जनरल जो भी आपके डिकम्पोजिशन रिएक्शन होते हैं वो किस नेचर के होते हैं, तो वो भाई एंडोथर्मिक होते हैं। कैसे होते हैं, एंडोथर्मिक नेचर के होते हैं। डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग 3 तरीके से कैरिड आउट कर सकते हैं, मतलब ये 3 तरीका है डिकम्पोजिशन रिएक्शन को करने का। सबसे पहला क्या है तरीका, तो भाई थर्मल डिकम्पोजिशन। थर्म का मतलब होता है हीट, मतलब हम लोग हीट के मदद से क्या करेंगे, रिएक्शन को कैरिड आउट करेंगे। उसके बाद है इलेक्ट्रिसिटी, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के मदद से डिकम्पोजिशन रिएक्शन होगा। और फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो डिकम्पोजिशन का मतलब, फोटो का मतलब होता है लाइट, मतलब डिकम्पोजिशन रिएक्शन इन प्रेजेंस ऑफ लाइट हो तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहेंगे। चलिए बारी बारी से एक एक के बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन। तो थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, तो थर्म का मतलब ही होता है हीट। तो वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो किसके मदद से किया गया हो, हीट के मदद से किया गया हो, उसके क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक छोटा सा एग्जांपल लिए हैं, देखिए क्या है आपका FeSO4.7H2O, ठीक है। यह एक कंपाउंड था, इसको हमने हीट करा तो क्या हुआ, FeSO4 अलग हो गया और H2O अलग हो गया। तो आप देख पा रहे होंगे कि यहाँ पे पहले एक कंपाउंड था और इसको हम लोग गर्म करके क्या किए, अलग अलग में तोड़ दिए। तो ये क्या हुआ, डिकम्पोज हुआ, टूटा, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन हम लोग किसके मदद से कर पाएँ, तो हीट के मदद से कर पाएँ, इसलिए इसका नाम क्या पड़ेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। एक और एग्जांपल लेते हैं और ये इम्पॉर्टेंट है, ठीक है, याद रहे, इसको आप लोग नोट भी कर लेंगे। क्या है, FeSO4 मतलब फेरस सल्फेट को हम लोग हीट करें, हीट का ये सिंबल भी होता है, तो उसको हीट करें तो क्या मिलेगा आपको, फेरिक ऑक्साइड प्लस SO2 प्लस SO3। यहाँ पे भी देखिए पहले से मेरे पास एक कंपाउंड था और वो कितने टूट गया, टोटल 3 कंपाउंड में टूटा। तो एक था 3 में टूट गया, डिकम्पोज हुआ, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलेंगे, डिकम्पोजिशन रिएक्शन। और ये हीट के मदद से हुआ है इसलिए इसे क्या कहेंगे, थर्मल डिकम्पोजिशन रिएक्शन। लेकिन भाई एग्जाम में ऐसे इजी क्वेश्चन तो आते नहीं हैं सीधे सीधे, तो आपको देखिए कुछ इस टाइप का क्वेश्चन आएगा, क्वेश्चन नोट करेंगे। क्या है क्वेश्चन, अ सब्सटेंस XSO4, एक सब्सटेंस है XSO4, जब हम लोग उसको हीट करते हैं इट गिव्स 3 ऑक्साइड, ठीक है, 3 ऑक्साइड देता है। पहले जो ऑक्साइड है वो क्या है, मतलब 3 ऑक्साइड देता है, क्या, इनमें से एक ऑक्साइड का नाम आपको दिया हुआ है X2O3। उसके बाद बोलता है साथ में एक और ऑक्साइड देता है जो कि Y है, और वो एक और जो ऑक्साइड है वो क्या है, Y, जिसका कि कैसा स्मेल है, पंजेंट स्मेल है। साथ ही एक और ऑक्साइड मिलता है हमें, कौन सा, Z, जो किस फॉर्म में है, सॉलिड फॉर्म में होता है रूम टेम्परेचर पर। तो ध्यान रहे ये बात क्या है, रूम टेम्परेचर पर, ठीक है। अब बोलता है
कि एक्स बताइए, वाई बताइए और जेड बताइए, साथ ही एक वेल इन्फॉर्म्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए। तो यही हो जाएगा, ये जो ऊपर में है यही है इसका आंसर। देखिए एक सब्सटेंस है XSO4, तो यही है वो XSO4। वो 3 ऑक्साइड देता है। पहले ऑक्साइड का नाम है X2O3, तो है ना Fe2O3। एक और ऑक्साइड देता है जिसका पंजेंट स्मेल है, तो है ना SO2। और एक ऑक्साइड जेड जो कि सॉलिड होता है रूम टेम्परेचर पर, और वो है ये। तो अब आप बता सकते हैं कि भाई कौन होगा X, तो हमारा X कौन है, Fe है, ठीक है। हमारा Y कौन है, तो SO2 है। और Z कौन है, Z कौन है, SO3, ठीक है। इस तरीके से आप लिखेंगे और साथ ही ये बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन को यहाँ लिख देंगे और आपको फुल में फुल मार्क्स मिलेगा। आगे चलिए, एक और एग्जांपल से समझाया गया है। क्या होगा यदि हम लोग लेड नाइट्रेट, ठीक है, मतलब PbNO3(2) को हीट करेंगे। ये देखिए, ये जो है ना नमक के जैसा दिखता है लेड नाइट्रेट। तो यदि हम लोग लेड नाइट्रेट को हीट करेंगे तो क्या होगा। ये क्वेश्चन भी VVI है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पक्का आएगा एग्जाम में। अब देखिए, इस टेस्ट ट्यूब में हमने ले रखा लेड नाइट्रेट। अब लेड नाइट्रेट को जब हीट करा तो देख रहे हैं यहाँ पे एक ब्राउन फ्यूम निकल रहा है। यहाँ देखिए ब्राउन कलर का गैस निकल रहा है यहाँ, ठीक है। ये जो ब्राउन कलर का गैस है वो है आपका NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये रेडिश ब्राउन कलर का होता है, याद रहे पूरे क्वेश्चन में, ठीक है। कभी भी एग्जाम देंगे, क्वेश्चन में अगर ये पूछे कि एक गैस है जो कि रेडिश ब्राउन कलर का है या ब्राउन कलर का है, ठीक है, तो वो कौन सा गैस होगा, ध्यान रहे वो हमेशा कौन सा गैस होगा, NO2, ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो चलिए क्वेश्चन को पूरा करते हैं। क्वेश्चन क्या था कि लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो क्या होगा। तो लेड नाइट्रेट को जब हम लोग हीट करेंगे तो भाई हमें मिलेगा लेड ऑक्साइड प्लस नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन। लेकिन ऑब्वियस सा बात है, क्वेश्चन ऐसे डायरेक्ट तो पूछता नहीं है। तो ये क्वेश्चन कैसे पूछेगा, देखिए पहला क्वेश्चन तो इस टाइप से पूछ सकता है, व्हाट हैपन व्हेन लेड नाइट्रेट इज हीटेड। तो ये तो आप लिख ही दोगे कि भाई ये वाला रिएक्शन है, इसको पूरे अच्छे से लिख देंगे। लेकिन ये क्वेश्चन ज़्यादातर आपको ऐसे मिलेगा देखने को, ठीक है। क्वेश्चन क्या है, एक सब्सटेंस है XNO3(2), ठीक है, इसको हम लोग हीट किए तो एक ऑक्साइड मिला XO, ठीक है, साथ ही एक गैस मिला Y। और Y जो गैस है वो क्या है, रेडिश ब्राउन कलर का है। हमने आपको बताया रेडिश ब्राउन कलर का है, मतलब वो गैस कौन सा होगा, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। तो अब आप बता सकते हैं कि ये रिएक्शन कौन सा होगा, ठीक है। और एक गैस मिलता है जेड जो कि सपोर्टर ऑफ लाइफ है। बताइए लाइफ का सपोर्टर कौन सा गैस है, तो भाई अपना ऑक्सीजन है, ठीक है। बोलता है उन सबको XYZ को आप आइडेंटिफाई कीजिए, तो कर लिए। X मेरा कौन है, X मेरा लेड है, ठीक है। Y मेरा कौन है, Y जो है वो Y देखिए कौन सा है, रेडिश ब्राउन NO2। Z जो है वो कौन है, सपोर्टर ऑफ लाइफ है, कौन सा गैस, ऑक्सीजन गैस, ठीक है। अब इसके बाद बोला है एक बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखिए, तो आप इसको लिख दीजिए, हो गया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए जो डिकम्पोजिशन रिएक्शन है, हम आपको शुरू में बताएं कि ये 3 तरीके से किया जा सकता है। क्या, पहले हीट करके, दूसरा है इलेक्ट्रिसिटी। तो चलिए सेकंड टाइप पढ़ते हैं, इलेक्ट्रिसिटी। ये NCERT का एक्टिविटी 1.7 है, यहाँ से आपको इन जनरल क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी, तो क्या हो रहा है भाई, इसमें एक एग्जांपल हम लोग देखेंगे, डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर। तो जब क्या किया गया, एक ये देखिए एक मग जैसा लिया गया है और इसमें क्या किया गया, 2 इलेक्ट्रोड लिया, ठीक है, ग्रेफाइट रॉड का इलेक्ट्रोड है, एनोड और कैथोड। इसमें क्या किया कि पानी भर दिया गया, ठीक है, और जो टेस्ट ट्यूब थे उसको उल्टा इन्वर्टेड फॉर्म में लगाया गया इसको, ठीक है, और उसको जोड़ दिया गया 6 वोल्ट बैटरी के साथ। अब इसमें से जैसे ही करंट गया तो क्या होगा, ये इलेक्ट्रोलाइज्ड होगा, ठीक है, और इनका डिकम्पोजिशन होगा, वाटर क्या होंगे, टूटेंगे। तो वाटर मतलब H2O, और H2O टूटेगा तो किस में टूटेगा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन में टूटेगा, ठीक है। और वही हो रहा है यहाँ, जरा गौर कीजिए, यहाँ देखिए, यहाँ जितना गैस है, ठीक है, उससे दुगुना गैस इसमें है, ठीक है। अब बता सकते हैं कि कौन सा टेस्ट ट्यूब में कौन सा गैस होगा, फॉर्मूला ही देखिए, हाइड्रोजन का 2 पार्ट होता है और ऑक्सीजन का 1 पार्ट होता है, मतलब इस टेस्ट ट्यूब में हमारा हाइड्रोजन होगा और इस टेस्ट ट्यूब में हमारा ऑक्सीजन होगा, ठीक है।
अब इसको टेस्ट कैसे करेंगे, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, इस टेस्ट ट्यूब को मान लीजिए इन्वर्टेड फॉर्म में लिए और इसके पास में मैच स्टिक लेके जाएंगे। तो इसमें अगर ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन है तो वो तुरंत क्या होगा, उसका फ्लेम और तेज हो जाएगा मैच स्टिक का, ठीक है। वहीं अगर हम लोग हाइड्रोजन वाले के पास में लेके जाएंगे तो पॉप साउंड आता है, ठीक है। याद रहे हाइड्रोजन का टेस्ट क्या है, पॉप साउंड है। अब देखिए इसी का हम लोग यहाँ पे आपको दिया हुआ है रिएक्शन, ठीक है। इस रिएक्शन को आप लोग लिख देंगे और यही था हमारा डिकम्पोजिशन यूजिंग इलेक्ट्रिसिटी। इसके बाद डिकम्पोजिशन यूजिंग लाइट, मतलब रोशनी की मदद से क्या करना है हम लोग को, डिकम्पोजिशन करना है, जिसको हम लोग क्या कहेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन। फोटो का मतलब ही होता है लाइट, याद रहे, ठीक है। मतलब वैसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो कि लाइट की मदद से हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन। ये देखिए ये है हमारा सिल्वर ब्रोमाइड जो कि व्हाइट कलर का है। जैसे ही इसमें सनलाइट या लाइट पड़ेगा ये कैसा कलर का हो जाएगा, ग्रे कलर का हो जाएगा, ठीक है। आगे देखते हैं क्या होता क्या है ये। तो जैसे एग्जांपल के लिए लिया गया है आपको, यहाँ देखिए कि ये चाइना डिश में सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है, AgCl। इसमें सनलाइट पड़ा तो ये Ag अलग हो गया, Cl अलग हो गया, इसका कलर हो जाएगा ग्रे, ठीक है। पहले इसका कलर था वाइट, अब इसका कलर हो गया ग्रे, ठीक है। तो ये क्या हुआ, पहले देखिए एक थे और दो में बदल गए तो डिकम्पोजिशन हुआ, और ये डिकम्पोजिशन किसके मदद से हुआ, तो लाइट के मदद से हुआ। इसलिए इस रिएक्शन का क्या नाम पड़ेगा, फोटो डिकम्पोजिशन रिएक्शन, ओके। आगे देखिए बोला जाता है कि पहले के ज़माना में जो रील वाला कैमरा होता था, ठीक है, उसमें बेसिकली जो ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, ठीक है, यहाँ वाइट छूट गया है, ठीक है। तो ये पहले के ज़माने में क्या होता था भाई कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में यूज़ किया जाता था इस रिएक्शन का, क्या है, तो 2AgBr मतलब सिल्वर ब्रोमाइड, जैसे ही उसमें सनलाइट या लाइट पड़ेगा ये क्या होगा, सिल्वर अलग हो जाएगा और ब्रोमाइड अलग हो जाएगा। तो ये याद रहे, ये क्वेश्चन VVI है, ये क्वेश्चन आता ही आता है कि ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी में कौन सा रिएक्शन का यूज़ किया जाता था, ठीक है। इसके बाद है आपका क्वेश्चन कि राइट द केमिकल रिएक्शन यूज्ड फॉर ब्लैक एंड वाइट फोटोग्राफी, तो लिख दोगे आप, यही है। उसके बाद बोलता है AgBr को हम लोग एक ब्लैक कंटेनर में क्यों रखते हैं भाई, तो ये AgBr है ना, तो अगर आप लैब वगैरह में देखोगे तो AgBr का जो डब्बा होता है, ठीक है, वो पूरा ब्लैक होता है, ठीक है। ऐसा इसलिए किया जाता है क्योंकि आप जानते हैं कि ये अगर लाइट में एक्सपोज हो गया तो ये क्या होंगे, डिकम्पोज हो जाएंगे। डिकम्पोज हो जाएंगे तो अब इसका कोई काम नहीं बचेगा, ठीक है। तो ये क्या होंगे, डिकम्पोज करके कुछ अलग कंपाउंड बना देंगे। तो इसलिए इनको ये डिकम्पोज ना करे, ये कंपाउंड जैसे हैं वैसे ही रहें। तो इनको रिएक्शन से बचाने के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लैक कंटेनर में या ब्लैक बॉक्स में इनको रखा जाता है, ओके। यहाँ तक उम्मीद कर रहे हैं आपको सब समझ में आया होगा। नहीं समझ में आया हो तो इस वीडियो को फिर देखिएगा, और फिर भी समझ में ना आए तो कमेंट करके बताइएगा, हम आपको इसको फिर से समझाएंगे, ठीक है। तब तक अपना और अपनों का खूब ख्याल रखिए और खूब मजा